बोले गंगा मैया की जय। देखो वाल्मीकि रामायण में यह कथा बहुत बढ़िया ढंग से मिलती है। उसमें कहा गया है कि अपराध नृग का नहीं था, गाय चोरी से नहीं आई थी। देखो, जो कोई लाखों गायों का दान करता है उसकी कोई गाय कभी न कभी दूसरी गायों में मिल सकती है। नृग का अपराध यह था कि उन्होंने न्याय देने में बड़ी भारी विलंब कर दिया। बेचारे दोनों ब्राह्मण उनके दरवाजे पर कई दिनों तक पड़े रहे, लेकिन वे उनसे मिले भी नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यदि राजा के सामने कोई झगड़ा आ जाए तो उसका काम है कि झटपट उससे निपटा जाए, जिससे कि फरियादी के मन ज़्यादा झगड़े में न पड़ा रहे, उसको जल्दी शांति मिल जाए। तो जो राजा न्याय को टालकर लोगों के हृदय में अशांति की स्थापना करे, वे शांतिदाता प्रजा का यजन करने वाले राजा नहीं। यही राजा नृग ने किया और इसलिए उसको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। राजा नृग ने कहा, मैंने उन ब्राह्मणों से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वे नहीं माने और चले गए। अंत में आयु समाप्त होने पर मैं मर गया। यमराज ने पूछा कि पहले शुभ कि अशुभ? मैंने कहा अशुभ। उसके अनुसार मुझे गिरगिट होकर के कुएं में मैं गिर पड़ा। प्रभु, आपकी यह लीला है कि बड़े बड़े योगेश्वर आपका ध्यान करते, फिर भी जल्दी आप उनके ध्यान में नहीं आते, परंतु आप मुझे गिरगिट योनि से मुक्त कराने के लिए मेरी आंखों के सामने आ गए। हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत, हे अव्यय, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहाँ मेरा मन आप में लगा रहा। अंत में राजा नृग ने अपने सिर के मुकुट से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुज्ञा से विमान पर चढ़ कर के चला गया। श्री कृष्ण का तो था यह खेल। उन्होंने कहा कि राजकुमारों, आओ आओ, सब इकट्ठे हो जाओ। सब पूर्वजन परिजन इकट्ठे हो गए। तब भगवान बोले कि देखो, ब्राह्मण की संपत्ति दुर्जर है, वो कभी पचती नहीं है, उससे बड़े बड़े राजाओं का नाश हो जाता है। हलाहल विष का नाम विष नहीं, उसकी तो प्रतिक्रिया है, परंतु ब्राह्मणों का धन ऐसा विष है जिसकी कोई दवाई नहीं। विनस्ति विषयमत्तारं पन्निरद्धि प्रशाम्यति। विष खाने वाले को ही मारता है। आग भी जल से शांत हो जाती है, परंतु जो ब्रह्म स्वरूप अग्नि है वह मूल सहित कुल का दाह कर देती है। यदि कोई बिना अनुज्ञा के ब्राह्मणों की संपत्ति ले ले तो उसके 3 वंश का नाश हो जाता है, परंतु कोई राजाश्रय से या हठपूर्वक ब्राह्मण का धन हड़प ले तो उसकी पहले और आगे की 10-10 पीढ़ियाँ
नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ब्राह्मण की संपत्ति हड़प ले। ऐसा उपदेश करके भगवान आज अपने मंदिर में चले गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का के 64वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। अगली चर्चा बाद में आपके सामने कल के प्रसंग में करेंगे। यहीं विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।